नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ दुर्गा सप्तशती का 6वां अध्याय। तो शुरू करते हैं। इसमें धूम्रलोचन वध के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं कि किस तरह से माता ने धूम्रलोचन का वध किया था। सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहालता उद्भव से हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा आमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष तथा गंधर्व की क्यों न हो, उसे मार डालो। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ में लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकारा, कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं ही बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक लेके चलोगे तो तुम्हारा क्या कर सकती हूँ मैं। ऋषि कहते हैं, देवी के यूँ कहने पर असुर धूम्रलोचन उसकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे शैरों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों और पंजों की मार से कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों को महादैत्यों को पटक कर ओड़ की दाढ़ों में घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिंह धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दना के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है तब उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला है। तब वह दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोटे पकड़कर तथा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उनको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों तथा समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उनकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के ही मारे जाने पर अंबिका को बांधकर साथ शीघ्र ही लेकर लौटना। यहीं पे हमारा 6वां अध्याय समाप्त होता है। अब मैं 7वें अध्याय की शुरुआत करूंगी। 7वें अध्याय में चंड और मुंड का वध किया था देवी ने। तो चलिए अब इसका भी वृत्तांत हम जान लेते हैं। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुना रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक और पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा प्रहार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में वेदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंडमुंड आदि दैत्य के अंगनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली
और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भवें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हो गई, जो तलवार और पास लिए हुए थीं। वे विचित्र खड़गवा धारण किए और तीखे से चम्र की साड़ी पहने हुए चंडमुंड की माला से विभूषित थीं। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ रही थीं। उनका मुख बहुत ही विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और डरावनी प्रतीत हो रही थीं। उनकी आंखें भीरता को धसी हुई और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंज रही थीं। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व राक्षसों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों का ही एक हाथ में पकड़कर मुख में डाल लेती थीं। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी ही सैनिकों को मुंह में डालकर वे बड़े भयंकर रूप से चबा रही थीं। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा लेती, किसी के पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थीं। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती थीं और रोष में भरकर उनको दांतों में पीस डालती थीं। काली ने बलवान तथा दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतर गए और कई खटवास के पीछे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग में कुचले गए और वो मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देखकर चंड उस अत्यंत भयंकर काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयंकर नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के मुंह में बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भयंकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वंदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों के प्रभाव से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई दे रही थीं। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हां का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उनके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। को मारकर देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। वहां लाए हुए उस चंडमुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस संसार में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। दोस्तों, अब हमारा 7वां अध्याय संपूर्ण होता है और 8वें अध्याय की हम शुरुआत करते हैं। इसमें देवी ने रक्तबीज का वध किया था। तो चलिए अब 8वां अध्याय मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। मैं अणिमा आदि सिद्धमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल, नेत्रों में करुणा लहर रही है तथा हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दे दी। वह बोला, आज उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दौर्य, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे, सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए
प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना अति देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया। इस प्रकार वे विजयनी हुई। तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न उनकी शक्तियां असुरों से युद्ध करने के लिए आईं। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठे हुए अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्मांडी कहते हैं। महादेवी जी ने शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ धनुष धारण किए, महानाग का कनक पहने, मस्तक में चंद्रशेखर से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, शंख, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाहक का रूप धारण करने वाली श्रीहरि की शक्ति वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंही शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उनकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़े थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उनके श्री सहस्त्र नेत्रे इंद्र का जैसे रूप है वैसा ही उनका भी था। तदंतर उस देवी शक्ति से घिरे हुए महादेवी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इस असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयंकर और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने लगी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी के, भगवान आप शुभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उस अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और तथा निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उसके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोक का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में तुम आकर युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी सेवाएं तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव के दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गया और कहा, कात्यायनी विराजमान थी, उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य आमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति, तृण आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी, खड्ग से उनका कचूमर निकालने लगी, रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्मांडी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर उनके कमंडल का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देता था। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से, अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्रपात प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपने थूथन से मारकर नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती भेद डाली तथा कितने ही दैत्य उनके चक्र की चोट से विदीर्ण हो गिर पड़े। नरसिंही भी दूसरे दूसरे महादैत्यों अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद के दिशाओं तथा आकाश को गूंजती हुई असुर शिव दूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिव
दूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मंत्र गणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मृत गणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध में भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए निकल आया। उसके शरीर से उस रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती, तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्रिय ने अपने वज्र से रक्तबीज को मार डाला। ब्रज के घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा। उससे शरीर के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीरायु तथा बलवान तथा पराक्रम थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अन्य सहस्त्रों का प्रहार करते हुए उस मृत गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हुए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज का चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उसके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने गदा से अपनी मृत शक्तियों का पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चित ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख फैलाओ तथा मेरे शस्त्र पात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उससे उत्पन्न होने वाले महादैत्य तुम अपने उस उतावले मुख से खा लो। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उस भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगे तब तुम्हारे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चामुंडा देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने उसको अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं हुई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गईं और रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग तथा ऋषि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार सहस्त्रों के समुदाय से आहत तथा रक्त बीज तथा महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नारेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उस असुरों के रक्तपान से मद से उद्यत सा होकर नृत्य करने लगा। अब हमारा 8वां अध्याय भी समाप्त होता है। अब 9वां अध्याय, अब 9वें अध्याय के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। उसमें मैं 9वां, 10वां और 11वां अध्याय लाने की कोशिश करूंगी। अगर 11वां नहीं भी लाती हूँ तो 9वां, 10वां जरूर लाऊंगी। आप ज़रूर सुनिएगा। यहाँ तक मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि आज काली माता का दिन है, तो काली माता तक का मैं आपको वीडियो दे रही हूँ। फिर आगे दूसरी वीडियो में मैं आपके समक्ष दूसरे अध्याय प्रस्तुत करूंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर माता के भक्त हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए माता की और वीडियो देखने के लिए।